नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन श्री गणपति जी को ध्याते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो गणपति मंदिर जाइए, उन्हें दूर्वा चढ़ाइए, उन्हें मोदक चढ़ाइए, भोग लगाइए और ओम गण गणपते नमः का ऐसा जाप करेंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ और आज की खास बात, आज गोचर की बात करेंगे और कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं वास्तु की बात से। घर की छत पर कबाड़ रखना चाहिए कि नहीं? घर की छत पर फालतू सामान या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। इससे परिजनों पर नकारात्मक असर होता है और पितृ दोष संबंधित समस्याएं भी होने लगती है। पितृ दोष चढ़ जाता है। तो ऊपर अगर घर में ऊपर लॉफ्ट वगैरह है, उसमें फालतू या कबाड़ की चीजें, लोखंड की चीजें, सड़ी गली चीजें, लकड़ी वगैरह नहीं रखना चाहिए, जमा नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज है जो अभी काम नहीं आ रही है, बाद में उपयोग में आने वाली है, तो उसको सही तरीके से, सलीके से उसे अच्छे से बनाकर रखना चाहिए। नहीं तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। ये घर में कलह का कारण भी बन सकता है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब आगे बढ़ते हैं, योग और तिथि की बात कर लेते हैं। षष्ठी तिथि आज शाम 7:17 तक रहेगी। आज शाम 5:17 तक हर्षल योग रहेगा। हर्ष मतलब खुशी। हर्षल योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं और सफलता मिलती है। आज देर रात 2:13 तक मघा नक्षत्र रहेगा। मघा 10वां नक्षत्र है, जिसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन है। मघा नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सा का कार्य करना, विद्या अध्ययन करना, लेखन या शिल्प संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है और इसका अधिपति देवता पितरों को माना गया है। मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है। तो आज बरगद के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है और उसकी उपासना करनी है, उन्हें नमस्कार करना है और उसकी पूजा करनी है। और आज की खास बात, आज शाम 6:30 पर शुक्र ग्रह जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज शाम 6:30 पर शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो एनर्जी चेंज होगी। शुक्र पता है भोग और विलास का कारक है। तो अब थोड़े से सारे ग्रहों में, सारी से राशियों में आप थोड़े से असर दिखाई पड़ेंगे। 7 जुलाई की भोर 4:30 तक ये गोचर यहीं पर करते रहेंगे। और शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी हैं और मीन राशि में ये उच्च के और कन्या राशि में ये नीच के होते हैं। मतलब ये उच्च के मतलब अच्छे प्रभाव डालता है और नीच का मतलब बुरे प्रभाव देता है। ये जीवन साथी, विवाह, विलासिता, समृद्धि, संगीत, अभिनय का प्रतीक है और ये पत्नी का कारक भी माना जाता है। अगर शादी अगर करनी होती है मैच मेकिंग के लिए, लड़के के कुंडली में वीनस कहाँ बैठा हुआ है, कौन से भाव में है, वो जानकर आप उसकी शादी के बारे में, विवाह के बारे में बता सकते हैं। तो ये अलग अलग राशियों में अलग अलग गोचर करेंगे। तो इसके उपाय और इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि वीनस क्या है और इसका क्या परिणाम, क्या असर पड़ता है। शुक्र ग्रह को वैदिक ज्योतिष में प्रेम और सुख का कारक माना गया है। इसी बात से आप ज्योतिष में शुक्र ग्रह का स्थान व महत्व को जान सकते हैं। हम प्रेम के कारक शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे ज्योतिष में इसका क्या महत्व है और मानव जीवन पर ये क्या प्रभाव डालता है, ये हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही शुक्र के यंत्र, मंत्र, नक्षत्र, मूल, रत्न आदि इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। शुक्र ग्रह को काम और सुख का कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली में शुक्र की स्थिति का आकलन करके ही ज्योतिष जातक के सुख और संपन्न या प्रेम की गणना करते हैं। जातक के जीवन में प्रेम कितना और कब मिलेगा, कब आएगा, इसकी जानकारी मिलती है। शुक्र ग्रह सौर मंडल में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है और ये चंद्रमा के बाद रात में चमकने वाला दूसरा ग्रह है। शुक्र आकार में और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान ही है और इसके अक्सर पृथ्वी की बहन या जुड़वा के तौर पर वर्णित किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके लिए ज्योतिष में शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना और फैशन डिजाइनिंग आदि का कारक माना गया है। शुक्र वृष और तुला राशि का स्वामी है और मीन इसकी उच्च राशि है, जबकि कन्या इसकी नीच राशि कहलाती है। शुक्र को 27 नक्षत्रों में से भरणी,
पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ नक्षत्रों का स्वामी माना गया है। ग्रहों में बुध और शनि ग्रह शुक्र के मित्र हैं और तथा सूर्य और चंद्रमा इसके शत्रु माने जाते हैं। शुक्र का गोचर 23 दिनों की अवधि का होता है, जो अभी हो रहा है, आज उसका गोचर है, और एक राशि में करीब वो 23 दिन तक रहता है। सबसे पहले बात करते हैं तो शुक्र का मानव शरीर की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह जिस जातक की कुंडली में लगन भाव में विराजमान होता है, वह जातक रंग रूप से बेहद सुंदर और आकर्षित होता है। जातक का व्यक्तित्व विपरीत लिंग के जातकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैंने बताया कि अगर विपरीत लिंग मतलब सेक्स, दूसरे सेक्स, जैसे आप लड़के हैं तो लड़की को आपकी तरफ आकर्षित करेगा और लड़की है तो लड़के की तरफ आपको आकर्षित करेगा। जातक स्वभाव से वह वृद्धभाषी होता है। लगन में शुक्र का होना जातक का कला के क्षेत्र में रुचि पैदा करता है। ज्योतिष के मुताबिक शुक्र यदि कुंडली में प्रभावकारी और मजबूत स्थिति में है तो जातक का प्रेम व वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है। वीनस जो है, ये शुक्र ग्रह अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है अगर वो अच्छी स्थिति में है तो। यदि आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है तो आप अनुभव किए होंगे कि आपके प्रेम पक्ष काफी अच्छा है। यदि आप विवाहित हैं तो आप अपने वैवाहिक जीवन को देख ही रहे होंगे कि उसमें सुख भी मिलता है। शुक्र पति पत्नी के बीच प्रेम की भावना को बढ़ाता है और वहीं प्रेम करने वाले जातकों के जीवन में रोमांच में वृद्धि करता है। जातक भौतिक जीवन में रुचि रखता है। यदि जातक की कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में है या किसी क्रूर ग्रह के साथ प्रतिकूल स्थिति में बैठा हो, या ऐसे में जातकों को परिवार व प्रेम के मोर्चे पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि वो किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ती हो या किसी के साथ क्रूर ग्रह की युति शुक्र के साथ है तो इस तरह से वो उसके प्रेम जो जीवन है उसमें परेशानियां पैदा करता है। शुक्र के कमजोर होने से जातक कम रोमांटिक हो सकता है। इसके साथ ही आपका प्रेम जीवन उतार चढ़ाव से गुजरता है और वहीं पति पत्नी के बीच मतभेद होते रहते हैं, अकारण ही विवाद होता है। इसके साथ ही वह भौतिक सुख का भोग नहीं ले पाता है। अगर आपका शुक्र कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है या क्रूर ग्रहों से दृष्टि कर रहा है तो उसका ये जीवन विवाद पूर्वक होता है। पति पत्नी में बीच में विवाद होते रहते हैं और उसका वैवाहिक जीवन दुखी हो रहता है, दुख से भरा रहता है। शुक्र की पौराणिक मान्यता की बात करें तो शुक्र को हिंदू पुराणों में दैत्य के गुरु के रूप में उल्लेख किया गया है। शुक्र का पौराणिक कथाओं में प्रचलित नाम शुक्राचार्य है, जिसके पास संजीवनी विद्या थी और ये शिव के परम भक्त थे। शुक्र महर्षि भृगु ऋषि के पुत्र हैं। सप्ताह में शुक्रवार का दिन शुक्र को समर्पित है। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो आप शुक्रवार के दिन अगर उसके उपाय करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। उसके स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। उसका रंग गुलाबी है, रत्न हीरा है और उसका मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। शुक्रवार के दिन अगर आप ये मंत्र जाप करते हैं तो आपको शुक्र का अशुभ परिणाम नहीं मिलेगा, आपको शुभ परिणाम मिलेगा। कुंडली में शुक्र को मजबूत बनाने के लिए आप हीरा धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको शुक्र यंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। दान करना भी आपके लिए लाभकारी होता है, लाभ पहुंचाएगा। महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं का निरादर नहीं करना है, उनका आदर करना है, सम्मान करना है और बड़े बुजुर्गों की, महिलाएं की पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना है। परशुराम की आराधना करने से भी शुक्र की कृपा प्राप्त होती है और शुक्र पता है धन वैभव का कारक है, तो माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए और श्रीम जो माँ लक्ष्मी का मंत्र है वो आपको जाप करने से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। तो ये थी शुक्र की विस्तार में हम लोगों ने बात की है आज की बात। और अब कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा जानकारी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। मनुष्य पाप क्यों करता है, पाप में कैसे फंस जाता है, ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। हम थोड़ा जान लेंगे। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि मनुष्य पाप में क्यों फंस जाता है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के विचार से विचलित हो गया था, परेशान हो गया था, तो भगवान कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं। साथ ही अर्जुन को इस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर किन किन परिस्थितियों या कारणों से चलते मनुष्य पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है।
हाँ, आइए हम भी थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। आपने अपने आसपास टीवी, अखबारों आदि में देखा होगा और आजकल तो बहुत सुना होगा कि किसी जगह पर कोई चोरी हो गई या कहीं किसी व्यक्ति के आपस में रंजिश के चलते उनकी हत्या कर दी। कलयुग में हमारे इर्द गिर्द इतने अपराध हो रहे हैं कि हर दिन किसी घटनाओं का हमें खबर मिलती है और वो ये सब आम लगने लगता है। अखबारों में ज्यादातर खबरें इसी की होती हैं, किसी न किसी अपराध से जुड़ी हुई होती हैं। धर्म कर्म की भाषा में कहें तो पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहे हैं। रोज कोई ना कोई ऐसी दुर्घटनाएं खबर मिलती है, हत्या की खबर मिलती है। तो ये आम हो गया है। कई लोग तो छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े अपराध को अंजाम दे देते हैं। हमने सुना होगा 2-4 लाख के लिए एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार दिया, या बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, उसकी हत्या कर ली। ये सब हम सुनते ही रहते हैं। लेकिन केवल ऐसा नहीं है। मनुष्य के ये पाप केवल कलयुग में नहीं हो रहे हैं, द्वापर युग में भी ये चारों तरफ पाप बढ़ने लगे थे। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया था कि आखिर मनुष्य पाप कब करता है और क्यों करता है? आखिर वो कौन सी बात है जो उसे पाप करने के लिए मजबूर कर देती है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन किया था। आइए हम जान लेते हैं उसके बारे में। स्वार्थ की अति होने से पाप कर्म करने के लिए इंसान मजबूत हो जाता है। मनुष्य पाप क्यों करता है? इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस पृथ्वी पर हर मनुष्य अपनी भलाई के लिए कार्य करता है और सुख के लिए करता है। लेकिन जब व्यक्ति का स्वार्थ बढ़ जाता है तो वो अपने अलावा किसी और की नहीं सोचता है। उसे लालच और स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि वो दूसरों की हानि पहुंचाता है। उसे केवल और पाने की इच्छा रहती है। अपने पास अच्छा खासा धन होने के बावजूद, अच्छी खासी जीवन होने के बावजूद भी वो दूसरों की स्थिति देखकर, दूसरों की अच्छी स्थिति देखकर वो उसको स्वार्थी हो जाता है और फिर दूसरों को वो हानि पहुंचाता है। इस क्रम में मनुष्य यह नहीं सोचता कि उसके स्वार्थ से किसी अन्य को हानि होगी या दुख उठाना पड़ेगा। उसकी संवेदना मरती जाती है और उसे दूसरों को दुख देने में भी सुख दिखाई देता है। दूसरा है, वासना और मोह में अंधा हो जाने के कारण मनुष्य पाप करता है। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वासना और मोह भी मनुष्य को पाप करने को विवश कर देता है। वासना का अर्थ है किसी भी अन्य मनुष्य को किसी वस्तु की तरह उपयोग करने की इच्छा होना, मतलब एक का सब उस लड़के का लड़की की तरफ खींचे जाना, या वासना के हिसाब से वो पाप में भागीदार होना। जिस तरह कोई बालक किसी खिलौने के लिए मचल उठता है, वो तब तक उसे वो खिलौना नहीं मिलता तब तक वो रोता रहता है और वो शांत नहीं रहता है। उसी तरह जो बड़े लोग हैं, वयस्क होने पर भी किसी दूसरे मनुष्य को नैतिकता और संवेदनशीलता से परे जाकर उसे उपभोग करने की इच्छा भी मनुष्य को पाप करने में विवश कर देती है। कभी किसी ने अगर ना कह दिया, किसी लड़की ने किसी लड़के को ना कह दिया और उसके साथ में भोग विलास करने को मना कर दिया, तो भी वो पाप करने पे विवश हो जाता है। व्यक्ति किसी वस्तु या मनुष्य के प्रति मोह बांधता है और उसे पाने के लिए वो अंधा हो जाता है और उस विवशता में वो पाप कर बैठता है। क्रोध से भी बंध जाता है, बुद्धि बंध जाती है। क्रोध आने की कई स्थितियां होती हैं। कई बार अत्यंत पीड़ा भी क्रोध का कारण बनती है। लेकिन क्रोध से व्यक्ति कुछ भी सही नहीं कर पाता, नहीं कहीं कुछ सोच पाता है। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उसकी बुद्धि बंद हो जाती है और वो कुछ भी सही दिशा में नहीं सोच पाता है। उसकी बुद्धि बंद हो जाती है तो वो उल्टा ही सोचने लगता है। जिस तरह धुआं अत्यंत होने पर अग्नि कुछ देर के लिए ढक जाती है और सही स्थिति का पता नहीं चलता है, उसी तरह क्रोध भी एक धुएं की तरह होता है, जिसकी अति होने पर आसपास मौजूद कुछ भी चीजें नजर नहीं आती और वो फिर पाप करने पे विवश हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के नकारात्मक गुणों में कुंठा भी शामिल है। मनुष्य जब कुंठित हो जाता है, वो तो बुद्धिमान, ज्ञानी और सभ्य मनुष्य को भी अपने में नीचे समझने लगता है। कुंठित व्यक्ति में प्रतिभा की कमी होती है, इसके लिए वे अपने सामने किसी भी प्रतिभाशाली मनुष्य को सहन नहीं कर पाता है। मतलब अपने से अच्छा देख नहीं सकता है, वो अपने से ऊंचा देख नहीं सकता है। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ
दिखाने के लिए अब उस प्रतिभाशाली मनुष्य का बार बार अपमान करता है और उसे किसी तरह से मूर्ख सिद्ध करने में लगा रहता है, जिस प्रकार दुर्योधन ने अपनी कुंठा में आकर हमेशा ही उन 5 पांडवों को अपमानित किया था। इन सभी बातों को सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल पूछा कि पाप से कैसे बचा जा सकता है। यह पाप तो क्यों करते हैं वो बता दिया कि क्यों पाप करने के लिए विवश हो जाता है इंसान, लेकिन उससे फिर अर्जुन ने वो पूछा कि ये पाप से कैसे बच सकता है। इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को सबसे पहले अपनी सभी नकारात्मकता को मन से निकाल देना चाहिए, नेगेटिविटी को मन से निकाल देना चाहिए। मनुष्य को प्रारंभ के साथ ही अपने अंत का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। जैसे कुछ प्रारंभ हुआ है तो उसका अंत क्या होगा ये जान लेना चाहिए। धरती पर हर मनुष्य की एक निश्चय आयु है, कोई भी अमर नहीं है इस धरती पे, जो आया है वो जाएगा ही। ऐसे में सभी को यह सोचना चाहिए कि जिस वस्तु को पाने के लिए हम इतने पाप कर रहे हैं उसमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगी। व्यक्ति को आसक्ति यानी किसी भी वस्तु के लिए अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। वहीं विरक्ति के भाव का भी खुद पर हावी नहीं होना देना चाहिए। सही गलत की पहचान होना और इस विवेक को हमेशा बनाए रखना कि पाप करने से खुद को रोका जा सकता है, यही पाप करने से बचने का अंतिम उपाय है। तो श्री कृष्ण के ये वचन आपको भी समझ आ गए होंगे कि इंसान पाप क्यों करता है और उसे बचने का क्या कारण है, ये हमें बता दिया। तो हमें भी नाम जाप करते रहना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करने से श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा सिर्फ नाम लेने से ही आपके जो किए हुए पाप हैं, जो पहले प्रारब्ध के जो आप दुख भोग रहे हैं, जो पहले जो किए हुए पापों को भी नष्ट कर देगा और जो दुख आने वाला है उनको भी नष्ट कर देगा। तो क्यों ना हम नाम लेते रहें और प्रभु की गुण गाएं और कीर्तन भजन करते रहें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।